नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। श्रावण माह की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पितरों को अगर तर्पण करें तो सर्वोत्तम होगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप चाहें तो इस दिन उपवास कर सकते हैं, गरीब व्यक्तियों को दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर पीपल के वृक्ष की आराधना करें, उनके फेरे लें तो हर कष्ट मिट जाते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन आप अपने हाथों से सार्वजनिक स्थान पर या रोड साइड पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी का वृक्ष लगा सकते हैं। ये अति शुभ है। इन देव वृक्षों में इसको जो वृक्ष होते हैं इसको देव वृक्ष भी कहते हैं और देवताओं का वास माना गया है। इस अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग किए जाएंगे, टोड़ के किए जाएंगे, ताकि जीवन की परेशानियों से आप बाहर निकल सके, आपको मुक्ति मिल सके। देखिए, इस दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें। वैसे तो पूरे सावन के महीने में उनकी आराधना करना है, लेकिन इस दिन खास प्रयोग करके आप जीवन की मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग तो ये करना है, आप सुबह जब सोकर उठेंगी, सबसे पहले तो थोड़ा सा गंगा जल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छींटा डालें, दोनों साइड, चौखट के दोनों साइड, थोड़ा सा मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ। इसके बाद आप घर के बाहर झाड़ू तो लगवाते होंगे, लेकिन इस दिन पहले झाड़ू ना लगवाकर पहले पानी डालें, फिर झाड़ू लगाएं। क्योंकि अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके दरवाजे पर तो वापस से उसी के पास चले जाए और आप सुरक्षित रहें। क्योंकि रात के समय निगेटिव एनर्जी कुछ ज़्यादा ही घूमती है और ख़ासकर अमावस्या तिथि हो तो ये प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, और जब उसको पानी आप डाल देते हैं तो वो तृप्त होकर वहाँ से हट जाती हैं और फिर आराम से आप पूरे दिन कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे घर की सफाई फिटकरी मिले हुए पानी से करवाएं, चाहे आपको घर धुलवाना हो या पोछा लगवाना हो। इसके बाद एक लोटा या किसी पात्र में पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छींटा डलवाएं, सकारात्मक ऊर्जा बहती रहेगी। पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे। तो पितृदेवों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रयोग होते हैं, और जो व्यक्ति पितृदेवों की शांति कराता है, उन्हें अर्पित करता है, जैसे कि उन्हें उनके लिए तर्पण करता है, उनके निमित्त दान पुण्य करता है, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा पितृदेवों की शांति के लिए। क्या करेंगे? देखिए, आप किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाएं या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। अब वहाँ पर जाकर आप ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। ऐसा करने से आपके ऊपर शनिदेव की और पितृदेवों दोनों की कृपा मिलती है। क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन अगर आप नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, यानी कि 3 झाड़ू आपको लाना है, और 3 झाड़ू आप लाकर आप एक झाड़ू भी ला सकते हैं, लेकिन जोड़ों की संख्या में झाड़ू मत खरीदिएगा, जैसे कि 2-4 नहीं खरीदना चाहिए। आप एक ही झाड़ू ले आइए और लेकर किसी भी पास के मंदिर में जाएं। झाड़ू में थोड़ा सा कुमकुम लगा दीजिएगा और सफ़ेद धागा बांध दीजिएगा, और ले जाकर किसी भी मंदिर में जाकर इसी झाड़ू से पहले सफाई करें और फिर उस झाड़ू को वहीं पे छोड़ के आप भगवान को प्रणाम करके चले आएँ। जब भी ये प्रयोग कीजिएगा तो अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा, एकदम सुबह सुबह, जैसे लोग आपको देखे नहीं, टोके नहीं। और साथ ही एक छोटा सा प्रयोग इस दिन और भी किए जाते हैं। आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में स्नान वगैरह करके जब आप पितृदेवों के निमित्त जल अर्पित कर लें, भगवान सूर्य को जल अर्पित कर लें, तमाम प्रयोग कर लें, तब हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके उनको चोला अर्पित कीजिएगा, जो पुरुष हैं, और जो महिलाएं हैं उनको लाल पुष्प अर्पित करेंगी। शनि दोष भी समाप्त होगा, जीवन की कष्ट भी, परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह आपके विरुद्ध ही चलते हैं, कभी आपको सुखी नहीं मिला, कई बार ऐसा होता है, हर तरह से आप परेशान हैं, तब इस दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, एक आप केले का पत्ता ले लें, केले के पत्ते पर लाल कपड़ा रखें, उस पर एक मुट्ठी मसूर का दाल रखें और एक झाड़ू लेकर किसी भी देवी माँ के मंदिर में चले जाइए। देवी माँ मतलब माँ दुर्गा के मंदिर, माँ काली के मंदिर, पास में जो भी भगवान देवी की मंदिर है वहाँ चले जाएं, शीतला मंदिर भी जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर रख आइए।
आपके जीवन के सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे, सुख समृद्धि बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी। बहुत सिंपल है, यानी कि बीमारियां पीछा न छोड़े, धन की हानि परेशान करके रखा है, हर तरफ से आप हार रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। किसी भी शिव जी के मंदिर में शाम के समय आप जाइए, 11 सफ़ेद पुष्प ले लीजिएगा और 11 बेलपत्र और एक झाड़ू, नया झाड़ू ले जाकर शिव जी के मंदिर में रखाएं। परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और खुशियां आने लगेगी। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, झाड़ू को कभी भी अपने किचन में मत रखिएगा, चाहे जो हो जाए, वरना घर के लोग बीमार रहेंगे, आर्थिक परेशानी ज़्यादा आएगी, धन के खर्चे बढ़ेंगे, बरकत नहीं होगी। इसलिए भूल कर भी किचन में मत रखिए और ना ही झाड़ू बेडरूम में मत रखिए। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें। देखिए, एक और छोटा सा प्रयोग आप इस अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे प्रयोग आपको बताएंगे, आप अपनी सुविधानुसार प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे, देखिए, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, पूरे मंदिर की सफाई करें, इसके बाद एक सरसों के तेल का दिया जला दें और वहीं पर आप बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ जाती है, घर परिवार में खुशियां आती हैं और माँ लक्ष्मी भी कृपा बरसाती हैं। अब अमावस्या तिथि है तो बहुत सारे प्रयोग होंगे। ऐसे में एक बात हम आपको बता दें, अपने घर की जब आप सफाई करवाइएगा, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो आप झाड़ू लगाने के पहले घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डाल दीजिएगा और उसके बाद झाड़ू लगाइएगा। धो देने से क्या होगा, अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वो धुल जाएंगे, हट जाएंगे या फिर वापस उसी के पास चले जाएंगे। और घर की साफ सफाई में आप फिटकरी मिले हुए पानी या जो नमक है उसके मिले हुए पानी से ही सफाई करवाइएगा। इस दिन दान पुण्य का भी विधान है, जैसे कि आप चींटियों को चीनी डाल सकते हैं, आप जैसे मछली है तो आटे की गोली डाल सकते हैं। इन सब से क्या होता है ना, धन की मुश्किलें दूर हो सकती है, हो जाती है। और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी खाने पीने की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। जीवन में अन्न धन की कमी, वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है, आपको अपना मकान नहीं है, आप परेशान हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप परेशान हैं। एक छोटा सा काम करें, किसी भी लक्ष्मी नारायण यानी श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी या राधा कृष्ण का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर मंदिर के वहाँ पर आप सतरंगी ध्वजा लगवा दें और एक झाड़ू भी वहाँ रखाएं। ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर होती है, नौकरी व्यवसाय की समस्या भी दूर हो जाती है। तो सिंपल सा प्रयोग है, अगर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो सर्वोत्तम होगा, और अगर नहीं है मंदिर तो किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू जरूर दान कर दें। और जो झंडा है उसको आप मत लगवाइए, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में वैसे आप अगर झंडा लगवाते हैं तो क्या होता है ना, अपना मकान भूमि भवन बनने के योग बनने लगते हैं। तो पितृदेवों की तृप्ति के लिए गरीब व्यक्तियों को आप खीर पूरी भी खिला सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, किसी व्यक्ति विशेष को झाड़ू का दान कभी मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी, धन की समस्या परेशान करेगी और वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति को भूल कर भी झाड़ू ना दे, चाहे वो नया हो या पुराना। जब भी दान करना हो पास के मंदिर में करें। आप अपने ग्रहों को अपनी अपनी सुविधा अनुसार भी आप प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा। और जब भी कहीं भी आप मंदिर में झाड़ू दान करते हैं तो पहले उसी झाड़ू से सफाई कर लें, मंदिर की सफाई करें और फिर वहीं पर छोड़ के भगवान को प्रणाम करके चले आएँ। और भूल कर भी कहीं भी, चाहे घर हो या मंदिर, झाड़ू को खड़ा करके मत रखिएगा, नहीं तो फिर आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ेगी। घर में भी झाड़ू खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को कभी भी खुले आकाश के नीचे भी रात में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जीवन में धन की समस्या बढ़ जाती है। और अगर आप झाड़ू का जैसे कि टूट फूट गया, झाड़ू पुराना हो गया है तो तुरंत उसको बाहर निकाल दें घर से, उस झाड़ू को यूज़ ना करें, वरना धन भी आपका यूं ही बर्बाद होता रहेगा। तो इस बात को आपको समझना होगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। और झाड़ू से आप जब भी होता है ना, जूठा वगैरह है, आप सफाई कर रहे हैं, पहले पानी डाल दें फिर झाड़ू लगाएं। एक खास प्रयोग जो इस अमावस्या को जरूर कीजिएगा। देखिए, घर में मकड़ी के जाले होते हैं ना, तो जब आप सुबह में घर की सफाई कीजिएगा तो मकड़ी के जाले जरूर उतारिए झाड़ू से।
और इसको फेंकना नहीं है, रविवार का दिन है, झाड़ू मत फेंकिएगा। आप इसको घर से बाहर लेकर जाइए और मकड़ी के जाले को बाहर में फेंक दे निकाल कर, और झाड़ू को धो ले, फिर घर लेके आ जाए। तो मकड़ी के जाले के साथ परेशानियां समाप्त हो जाती है, चली जाती है। और कभी भी मकड़ी के जाले घर में लगने ना दें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।